एवरीवन, मैं अरविंद गोस्वामी आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आप लोग बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं लेसन नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये लेसन का नाम है। क्लास 9 के लिए ये क्लास है। एनसीईआरटी पैटर्न से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा लेसन हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, अब इस लेसन में कुछ चीजों की हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेसन का नाम दिया गया है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ आप जानते हैं। ठीक है, इस चराचर ब्रह्मांड में उपस्थित एक सुई भी पदार्थ की ही मात्रा है, एक पदार्थ का ही अंश है वो। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तु इस प्रकार का गुण रखती हो जिसमें कुछ भार हो और वह आयतन घेरती हो, स्थान घेरती हो, तो वह पदार्थ के अंतर्गत आती है, द्रव्य कहलाती है। ठीक है, द्रव्य की अवस्था भी आप लोग पढ़ चुके हैं। बात हम पदार्थ की करते हैं, वो भी कैसे पदार्थ की? शुद्ध पदार्थ की। कौन सा पदार्थ? शुद्ध पदार्थ। चलिए ठीक है, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है भाई? जब आप दुकान पे जाते हो, कहते हो कि मुझे 500 ग्राम घी दे दो, 1 केजी दाल दे दो, अरहर की दाल दे दो, या 500 ग्राम घी आपने मांगा, प्योर गाय की मांगा, उसमें ना तो किसी प्रकार का रिफाइंड, ना किसी प्रकार का डालडा वगैरह, कोई चीज उसमें यूज नहीं है, प्योर घी ही है। ठीक है, तो उसे आप शुद्ध कहोगे। और 1 केजी दाल जब आप दुकान पे ले रहे हो, तो अगर उसमें कहीं क्या नाम है, मसूर की दाल का 2-4 कण, 2-4 दलिया, या मटर का दाल या उड़द का दाल उसमें कहीं पड़ा है, तो क्या वो पूरी तरह से आपका 1 केजी दाल शुद्ध दाल है? शुद्ध दाल है अगर कोई अदर पार्टिकल का कण भी उसमें पड़ा है तो। मेरे कहने का मतलब है कि आप दुकान पर गए, जब आपने कहा अरहर की दाल दे दो, अरहर की दाल दे दो, कितना? 1 केजी। 1 केजी अरहर की दाल दे दो। ये सब अरहर के कण हैं, ये सब अरहर के कण है। ठीक है, अगर इसमें 2-4 कण या आधा कण मटर का हो जाए, कुछ उड़द का भी हो जाए, तो क्या पूरी तरह से शुद्ध दाल है? नहीं, ये पूरी तरह से शुद्ध दाल नहीं है, क्योंकि जो ये मिश्रण है, ठीक, जो ये मिश्रण है दालों का, ये शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं शुद्ध है? ये शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अरहर की दाल भी है, मटर की दाल भी है और उड़द की दाल भी है। केवल अरहर की दाल हो या केवल मटर की दाल हो या केवल उड़द की दाल हो, उसमें कोई अलग दाल ना मिक्स हो, तो वह शुद्ध दाल हो जाएगी। इसी प्रकार पदार्थ की बात होती है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ के कणों की प्रकृति समान होती है। शुद्ध पदार्थ एक समान कणों से मिलकर बने होते हैं तथा इनकी रासायनिक प्रकृति एक समान होती है। ये इसका एक सुव्यवस्थित सटीक परिभाषा है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, उसको लिख लीजिए आप लोग। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है तथा इनके रासायनिक गुण की प्रकृति समान होती है। ठीक है, ये तो था शुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होगा? इसी का उल्टा हो जाएगा। अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ के कण भिन्न भिन्न कणों से मिलकर बने होते हैं। ये आपका शुद्ध पदार्थ है और ये अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है,
अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा ठीक उसका उल्टा है। अशुद्ध पदार्थ भिन्न प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा इनके रासायनिक गुण समान नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर 1 किलो दाल मैंने लिया, उसमें पता लगा आधा अरहर का दाल है, तो कुछ उसमें मटर की दाल है और कुछ उसमें उड़द की भी दाल है, मतलब कणों की प्रकृति एक समान नहीं है, अर्थात वो अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है, और शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण उसमें होंगे और उन कणों की प्रकृति एक समान होगी। ठीक, ये तो था शुद्ध पदार्थ और ये अशुद्ध पदार्थ। अब हम बात करते हैं मिश्रण की, जिसे हम अंग्रेजी में मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे मैं डिलीट करता हूं। ठीक है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, मिश्रण कहलाता है। जैसे वो तो खैर बात शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ की थी, जो इसके पहले हमने पढ़ा। ठीक है, अब बात होती है मिक्सचर की, यानी मिश्रण की। मिश्रण में अब मिलावट किसे कहते हैं आप? भाई किसी चीज में कोई चीज मिला दिया जाए तभी तो मिलावट कहलाएगा। अब चीनी में आपने चीनी मिला दिया तो वो मिलावट हुआ, उसमें कुछ आपने पदार्थ की मात्रा बढ़ा दी है, ना कि उसमें कुछ और मिला दिया आपने। अगर चीनी में चीनी आप डालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ मिला रहे हैं उसमें, आप उसमें कुछ मिला नहीं रहे हो, आप उसी पदार्थ की मात्रा को बढ़ा रहे हो। मिलाना तब कहा जाएगा जब कोई अलग चीज उसमें आप मिलाएंगे। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, मिश्रण कहलाता है। आई बात समझ में? मतलब मिश्रण तभी होगा, मिलावट तभी होगा जब कोई एक चीज है हमारे पास, उसमें कोई दूसरी चीज मिला दे, एक तीसरी चीज भी मिला दे, तो कुल मिलाकर एक मिश्रण तैयार हो जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। अगर चना है, उसमें और चना मैंने डाल दिया तो क्या वो मिक्सचर हो गया, मिश्रण हो गया? नहीं, वो तो शुद्ध चना का चना ही है ना, पदार्थ की मात्रा केवल इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है बस। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, वो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में मैंने इसके पहले पढ़ा है आप लोगों को। जब कण एक प्रकार के होंगे तो शुद्ध होगा, कण अनेक प्रकार के होंगे तो अशुद्ध होगा। परिभाषा ये तो कहता है पिछला, यह है मिश्रण का परिभाषा, ये मिश्रण है। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, मिश्रण कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ठीक है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण, और ये दूसरे नंबर पे विषमांगी मिश्रण। ठीक हो गया। अब समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण पहले से आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद बताता हूं। ठीक है, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहता है ऐसा मिश्रण जिनके मिश्रित कणों को या पदार्थों को पुनः पृथक किया जा सके, अर्थात अलग किया जा सके, अलग ना किया जा सके, सॉरी, ऐसा मिश्रण जिनके मिश्रित कणों या पदार्थों को पुनः पृथक ना किया जा सके, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। अर्थात कोई ऐसा मिश्रण हो जो इस प्रकार मिल गया हो कि आप उनके कणों को दोबारा अलग अलग ना कर सके, मतलब अलग अलग, ये फलाना चीज है और ये फलाना चीज है, आप दोनों को अलग अलग ना कर पाए, ऐसा मिलावट कोई आपको दिया जाए तो वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं, क्योंकि उनके कणों की प्रकृति समान होगी, तभी तो वो समान तरीके से मिश्रित हैं और वो इस प्रकार आपस में मिल गए हैं कि उनके कणों को आप एक बार मिल जाने के बाद दोबारा पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया है, अगर जल में नमक मिला दिया जाए तो आप पृथक कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, जल के कणों को नमक के कणों को नहीं अलग कर सकते। जल में चीनी मिला दिया जाए तो तब भी नहीं आप अलग कर सकते। ठीक है, इसलिए ये समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं, ऐसा मिश्रण जिनके मिश्रित कणों या पदार्थों को पुनः पृथक किया जा सके, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे लोहे की छीलन और नमक आराम से अलग कर लोगे, चुंबक से लोहे की छीलन को चिपका लो, नमक बच जाएगा। ठीक है, सल्फर, जल एवं रेत, इसको भी आप आराम से प्रयोगशाला में अलग कर सकते हैं, बिल्कुल सारे चीज इसमें अलग हो जाएंगे, जल अलग हो जाएगा, रेत अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण जो मिश्रित हो जाने के बाद दोबारा अलग ना हो सके, उनके कण
मिश्रित कण दोबारा अलग ना हो सके वो विषमांगी मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और विषमांगी मिश्रण वही मिश्रण होते हैं जिनके कण एक बार मिल जाने के बाद दोबारा अलग किए जा सकते हैं। सटीक तरीके का परिभाषा मैंने आपके बोर्ड पे लिखवा दिया है, आराम से आप नोट कर लीजिए, इसको अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, दिमाग में इसे बैठा लीजिएगा, ठीक है। और आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूं, फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ इसी लेसन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।